तो दोस्तों चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। बहुत कम समय में वो सारे क्वेश्चंस करवाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा और किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए एक बार पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस राज्य को मिली है? तो इसका सही जवाब होगा हरियाणा। हरियाणा को सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी मिली है। इस क्वेश्चन का डिस्कशन देख लीजिए। हरियाणा नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी हरियाणा द्वारा 21 से 24 अप्रैल 2025 तक की जाएगी, है ना। नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी हरियाणा द्वारा 21 से 24 अप्रैल 2025 तक की जाएगी। इसमें स्टार जेवलियन थ्रो नीरज चोपड़ा समेत देश के शीर्ष एथलीट हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा संदीप शाह। इस क्वेश्चन का डिस्कशन देखिए। इसका सही जवाब होगा डॉक्टर संदीप शाह। केंद्र सरकार ने डॉक्टर संदीप शाह को नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज NABL का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। संदीप शाह को डॉक्टर संदीप शाह एक मशहूर मेडिकल प्रोफेशनल है और उन्हें हेल्थ केयर, पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक्स में 30 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है। NABL भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI का एक घटक है जो परीक्षण और अंशांकन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए काम करता है। QCI की स्थापना वर्ष 1996 में, मतलब भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना 1996 में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। किस राज्य में 12,000 डांसरों ने भरतनाट्यम का रिकॉर्ड बनाया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में 12,000 डांसरों ने भरतनाट्यम का रिकॉर्ड बनाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा केरल राज्य। किस राज्य में 12,000 डांसरों ने भरतनाट्यम का रिकॉर्ड बनाया? तो इसका सही जवाब होगा केरल। इस क्वेश्चन का डिस्कशन देख लेते हैं। इसका सही जवाब केरल होगा। केरल के कोच्चि के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 12,000 भरतनाट्यम डांसरों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस भारतीय को मेलबर्न क्रिकेट क्लब की मानद सदस्यता दी गई है? किस भारतीय को मेलबर्न क्रिकेट क्लब की मानद सदस्यता दी गई है? तो इसका सही जवाब होगा सचिन तेंदुलकर। इसका सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन का डिस्कशन देखिए। सचिन तेंदुलकर का सही जवाब होगा। 27 दिसंबर 2024 को पूर्व दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC की मानद सदस्यता मिली। ऑस्ट्रेलिया के सबसे पुराने खेल क्लबों में से एक MCC की स्थापना 1838 में हुई थी। मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC की स्थापना 1838 में हुई थी। तेंदुलकर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में सबसे ज़्यादा टेस्ट रन बनाने वाले भारतीय हैं। इससे पहले साल 2012 में तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान में से एक ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था और इसी वर्ष उन्हें सिडनी क्रिकेट क्लब की मानद आजीवन सदस्यता भी दी गई थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 67वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में विजयवीर सिंधु ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 67वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में विजयवीर सिंधु ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इसका सही जवाब होगा स्वर्ण पदक इसका सही जवाब होगा। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। स्वर्ण पदक निशानेबाजी में ओलंपियन विजयवीर सिंधु ने तुगलकाबाद में 67वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा का खिताब जीता। पेरिस ओलंपिक में 9वें स्थान पर रहे विजयवीर ने 40 में से 28 शॉट लगाए। एक अन्य ओलंपियन गुरप्रीत सिंह ने 25 शॉट लगाकर रजत पदक जीता, जबकि शिवम शुक्ला ने 23 शॉट लगाकर कांस्य पदक जीता। इस सबको भी ध्यान में रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स किन देशों के बीच आयोजित किया गया? सिलिनेक्स किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा भारत और श्रीलंका। सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास जो है भारत और श्रीलंका के बीच होता है। इसका डिस्कशन देखिए, इसका सही जवाब भारत और श्रीलंका होगा। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स का आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए किया गया। विशाखापट्टनम तट पर 2 चरणों में भारत की ओर से पूर्वी बेड़े के INS सुमित्रा ने विशेष बलों की टीम के साथ भाग लिया। इसमें भाग लिया INS सुमित्रा, जबकि श्रीलंका नौसेना की ओर से अपतटीय गश्ती पोत सयूरा ने विशेष बलों की टीम के साथ हिस्सा लिया। भारत की तरफ से हिस्सा लिया INS सुमित्रा और श्रीलंका की तरफ से हिस्सा लिया सयूरा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब अगर जानते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। राष्ट्रपति ने कितने बच्चे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? राष्ट्रपति ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? तो इसका सही जवाब होगा 17। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। इसका सही जवाब होगा 17। इस क्वेश्चन का डिस्कशन देखिए, आप लोग। दिल्ली में 26 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असाधारण साहस और कला, संस्कृति व खेल समेत विभिन्न क्षेत्रों में शानदार उपलब्धि हासिल करने वाले 14 राज्यों के 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। यह पुरस्कार 7 श्रेणियों में असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है, जिनमें कला, संस्कृति, वीरता, नवाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण शामिल है। 14 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए 7 लड़कों और 10 लड़कियों को सम्मान के तहत एक पदक, प्रमाण पत्र और एक प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। ऐसा पहली बार हुआ जब राष्ट्रीय बाल पुरस्कार गणतंत्र दिवस के बजाय 26 दिसंबर को दिया गया, है ना। पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता था। इस बार 26 दिसंबर को ही दे दिया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1996 में की गई थी। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपये का नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसमें बहादुरी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कैटेगरी को वर्ष 2018 ने जोड़ा था। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशासन दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अगर इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट कीजिए। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का डिस्कशन देखिए आप लोग। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वाजपेयी एक भारतीय राजनीतिज्ञ, हिंदी कवि, पत्रकार वो एक प्रखर प्रवक्ता थे। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे पहले नेता हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट बात है भाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे पहले नेता हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में UNO में हिंदी में भाषण दिए थे। उन्हें 27 मार्च 2015 को भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उसके बाद देखिए सुशासन दिवस पहली बार वर्ष 2014 में मनाया गया था। सुशासन दिवस पहली बार मनाया गया था वर्ष 2014 में, और 2014 के बाद प्रत्येक 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कराते हैं इस सेशन में। फालतू क्वेश्चन हम लोग रखते ही नहीं हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किसने किया? दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस क्वेश्चन का डिस्कशन देखिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2024 को खजुराहो में आयोजित एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के खंडवा में बने दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया। दुनिया का सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया, जो कि बना है मध्य प्रदेश के खंडवा में। ओंकारेश्वर बांध के वेक वाटर में बना यह प्लांट 12 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसमें 6 लाख से ज़्यादा सोलर प्लेटें लगी हुई है। इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको देखने से पता चलेगा कि हम कितना मेहनत करते हैं क्वेश्चन कलेक्ट करने में, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हम इस सेशन में रखते हैं, फालतू क्वेश्चन हम नहीं करवाते हैं, इसलिए आप लोग सेशन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है? प्रधानमंत्री ने किस राज्य में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है? तो इसका सही जवाब होगा, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में केन बेतवा लिंक का शिलान्यास किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का डिस्कशन देखिए, मध्य प्रदेश का सही जवाब हो जाएगा। इसका डिस्कशन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा नदी लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। यह देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है, यह नदी जोड़ो परियोजना है, जो कि देश का पहला परियोजना है। इस योजना को उद्देश्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को पीने की पानी की समस्या दूर करना है। पीएम मोदी ने 44,605 करोड़ रुपये के इस रिवर लिंक प्रोजेक्ट की अहम कड़ी 77 मीटर ऊंचे दौधन बांध की आधारशिला रखी है। दौधन बांध पूछ सकता है, दौधन बांध कहाँ मध्य प्रदेश में है। 77 मीटर ऊंची दौधन बांध की आधारशिला रखी। इसमें केन नदी के अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी तक ले जाने के लिए एक नहर बनाई जाएगी। केन नदी के अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी तक ले जाने के लिए एक नहर बनाई जाएगी। केन के किनारे दौधन बांध बनेगा, केन नदी किनारे दौधन बांध बनेगा, और इसमें केन का पानी स्टोर कर उसे नहर से बेतवा में ले जाया जाएगा। यही केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा देविका सिहागा, देविका सिहाग। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीता देविका सिहाग। इस क्वेश्चन का डिस्कशन देखिए, देविका सिहाग 86वीं सीनियर बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में 33वीं वरीयता प्राप्त हरियाणा के पंचकुला की देविका सिहाग ने 12वीं वरीयता प्राप्त श्रेयांशी वेल्लीशेट्टी को 35 मिनट में 21-15, 21-16 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है, जस्टिस जीएस संधावालिया को, जस्टिस जीएस संधावालिया को किस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है? जस्टिस जीएस संधावालिया को किस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश का चीफ जस्टिस संधावालिया साहब। इसका डिस्कशन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन देखिए। इसका सही जवाब हिमाचल प्रदेश होगा। 23 दिसंबर 2024 को जस्टिस जीएस संधावालिया को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट, जबकि जस्टिस नरेंद्र जी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। दोनों बात याद रखना है, संधावालिया हिमाचल प्रदेश का बना है, नरेंद्र जी उत्तराखंड का चीफ जस्टिस बना है। जस्टिस संधावालिया अभी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज हैं, जबकि जस्टिस नरेंद्र जी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 23 दिसंबर। राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का डिस्कशन देखिए, राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल 23 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस भारत के 5वें प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के याद में मनाया जाता है। किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के याद में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 ईस्वी को नूरपुर मेरठ तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्हें समर्पित एक स्मारक राजघाट पर बनाया गया था और इसे किसान घाट कहा जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस 2024 का थीम है एम्पावरिंग एंडोर्स फॉर ए प्रोस्पर्स नेशन रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा एस जयशंकर। एस जयशंकर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का डिस्कशन देख लीजिए। एस जयशंकर का सही जवाब होगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर को भारत की विदेश नीति और वैश्विक नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी द्वारा सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखर नरेंद्र
शेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग, क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, इसका सही जवाब होगा जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इसका डिस्कशन देख लीजिए, आप लोग। आंसर हो जाएगा जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम अगले 3 साल के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC भी इसको कहते हैं के नए अध्यक्ष बने हैं। वे अपने सुप्रीम कोर्ट में कार्यकाल के दौरान नोटबंदी, क्रिप्टो करेंसी जैसे अहम मामलों में फैसले सुना चुके हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 2019 से 2023 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही जवाब होगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को ही राष्ट्रीय गणित दिवस क्यों मनाते हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन देखते हैं और जानते हैं हम लोग 22 दिसंबर को ही राष्ट्रीय गणित दिवस क्यों मनाते हैं। तो हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इस दिन को श्रीनिवास रामानुजन के सम्मान में मनाया जाता है। उन्होंने अनंत की खोज की थी। इस दिन को श्रीनिवास रामानुजन के सम्मान में मनाया जाता है। उन्होंने अनंत की खोज की थी। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के दक्षिण भूभाग में स्थित कोयम्बटूर के इरोड नामक गांव में हुआ था। रामानुजन एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। इस दिवस की घोषणा 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। इसलिए 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। क्वेश्चन है दिसंबर 2024 में किस महान फिल्म निर्माता और निर्देशक का निधन हो गया। दिसंबर 2024 में किस महान फिल्म निर्माता और निर्देशक का निधन हो गया, इसका सही जवाब होगा श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। इस क्वेश्चन का डिस्कशन देखते हैं। महान फिल्म निर्माता और निर्देशक श्याम बेनेगल का 23 दिसंबर 2024 को मुंबई के एक अस्पताल में किडनी संबंधी बीमारी के कारण 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बेनेगल का जन्म 24 दिसंबर 1934 को हैदराबाद में हुआ था। उनकी आखिरी फिल्म 2023 की मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन थी। वर्ष 2014 में उन्होंने संविधान द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीरीज बनाई थी। उन्होंने 1988 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित लोकप्रिय सीरियल भारत एक खोज का लेखन और निर्देशन भी किया था। इसलिए श्याम बेनेगल साहब को याद रखना है, किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ए में शामिल होने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं। लिस्ट ए में शामिल होने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं, तो इसका सही जवाब होगा वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी इसका सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन का डिस्कशन देख लीजिए एक बार। वैभव सूर्यवंशी इसका सही जवाब होगा। बाएं हाथ के क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी लिस्ट ए में शामिल होने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं। इससे पहले 13 वर्षीय वैभव IPL से जुड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे। वैभव विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार की ओर से खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी के नाम रणजी ट्रॉफी में खेलने और अंडर 19 क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय होने का रिकॉर्ड भी है। इसलिए इस नाम को याद रखना है, किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछेगा वैभव सूर्यवंशी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस मनाया जाता है। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये है अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस 21 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस, तो चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन देखते हैं और जानते हैं कि 21 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस क्यों मनाया जाता है। तो ध्यान और इसके लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2024 में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस 2024 की थीम वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान रखी गई है। इनर पीस ग्लोबल हार्मोनी रखी गई है। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो पता चलेगा आपको कि मैं कितना मेहनत करके क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होता है मैं वही कराता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड ही है। देखिए, UN की न्याय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं। UN के न्याय परिषद जो है उसका अध्यक्ष कौन बना है, इसका सही जवाब होगा जस्टिस मदन बी लोकुर। मदन बी लोकुर इसका सही जवाब होगा। इसका डिस्कशन देख लीजिए। जस्टिस मदन बी लोकुर हो जाएगा। 21 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र UN के आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। लोकुर साहब को उनका कार्यकाल 12 नवंबर 2028 तक रहेगा।
यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस है। यूएन के महासचिव पूछेगा कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस है। और यूएन का जो न्याय परिषद है उसका अध्यक्ष बना है जस्टिस रंजन बी लोकुर। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ सेशन का करते हैं अंत। जय हिंद।